हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंग्लिश शॉर्ट हैंड। जैसे कि हमने बताया था कि इस चैनल पे आपको स्टेनो का फुल कोर्स मिलेगा, तो आज हम जो बुक स्टार्ट करने वाले हैं वो न्यू इरा है। आज हम न्यू इरा स्टार्ट करेंगे, उसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे। पिटमैन न्यू इरा। पिटमैन कौन थे? पिटमैन राइटर थे इस लैंग्वेज के, जिनको इस लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ थी, वो उनके राइटर थे। आज हम जो ये कोर्स करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस में आसानी हो, ताकि आपको अपनी शॉर्ट हैंड और आप अच्छे कर सकें, अच्छे तरह से परफॉर्म कर सकें। लेट्स स्टार्ट। अगर जी, आज हम कुछ फर्स्ट चैप्टर करने से पहले, न्यू इरा का जब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको करने से पहले हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताएंगे। ऐसे कौन से टेक्निक्स हैं जिससे आप प्रैक्टिस करते हुए और अच्छा अपनी शॉर्ट हैंड को कर सकते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस करने का फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यू प्रैक्टिस विथ कंसिस्टेंसी। यानी कंसिस्टेंसी के साथ आपने प्रैक्टिस करना है। ये नहीं करना कि आज एक दिन किया तो अगले 3 दिन आप ना करें, या एक दिन छुट्टी, हाफ डे, संडे। शॉर्ट हैंड में संडे नहीं चलता। आप ओवर टाइम देंगे, 7 to 8 आवर्स देंगे। जितने आवर्स देंगे उतना आपका फ़ायदा है, उतनी आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी होगी, उतने आपके जितनी भी शॉर्ट हैंड की वीकनेस है वो निकल के बाहर आएंगी, तो आप उसको रिमूव करके आपकी शॉर्ट हैंड बेहतर हो सकती है। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस विथ कंसिस्टेंसी। सेकंड पॉइंट, राइटिंग एंड रीडिंग। यानी जो शॉर्ट हैंड आप लिखेंगे शॉर्ट हैंड, आपने उसको पढ़ना भी है। यानी अपनी लिखी हुई शॉर्ट हैंड को जो पढ़ेगा वही आगे टेस्ट क्लियर करेगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, एक लाइन लिखी उसको 10 दफ़ा लिख रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं, वो टाइम वेस्ट है, प्रॉपर फुल ऑफ टाइम वेस्टिंग। तो आपने लिखना है, पढ़ना है। जो आप लिखेंगे शॉर्ट हैंड, उसको बोलते हुए लिखना है, ताकि आपको पता हो कि आप कौन सा स्ट्रोक कहाँ लिख रहे हैं, ताकि आपकी वीकनेस आपके सामने आए। नंबर 3, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। ये पूरा खेल, शॉर्ट हैंड का खेल प्रैक्टिस का है और स्मार्ट राइटिंग का है। स्मार्ट राइटिंग थोड़े टिक एंड टेक्निक्स की, कौन सी टेक्निक्स को आप करते हुए शॉर्ट हैंड को अच्छा कर सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ आप कुछ टेक्निक्स अपनाएं। टेक्निक्स में प्रैक्टिस की टेक्निक्स, यानी पढ़ के लिखना, सिर्फ कॉपी करना आपने नहीं है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्लस रिकॉर्डिंग, यानी जो आप शॉर्ट हैंड करें, जो पैसेज करें, जो न्यूज़पेपर करें, जो आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं, उसको पहले आपने रिकॉर्ड करना है मोबाइल पे। जो आपकी स्पीड है, 60 की स्पीड आप पिक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 50 की स्पीड पिक कर सकते हैं, कोई बात नहीं। 20 की भी स्पीड पिक कर सकते हैं। आप उसका रिकॉर्ड करें स्लो में और फिर उसको लिखें, सुने फिर लिखें, सुने लिखें। फिर आप 30 की स्पीड पे जाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 40 की स्पीड पे जाए, 50 प्लस में आप आराम से चले जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करेंगे, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, विदाउट डूइंग एनी टचिंग विद गैजेट्स, तो आप इंशाल्लाह ये टेस्ट, क्या आप कोई भी टेस्ट क्लियर कर सकते हैं विथ योर हार्ड वर्क। मेडिटेशन आपको एटलीस्ट 10 टाइम लेना है। यानी आप अगर स्टार्टअप पे हैं तो आपको कम से कम 10 टाइम, वरना उससे भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। 10 टाइम आपने पहले, फर्स्ट टाइम आपने पूरा लिखना है, जो भी पैसेज है लिखना है। लिखने के बाद आपने उस पैसेज को रीड करना है, यानी अपनी शॉर्ट हैंड को आपने पढ़ना है, उसको आपने रीड करना है कि आपने शॉर्ट हैंड में क्या लिखा है। आया जो आप लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वही लिखा हुआ है, क्या आप प्रोनाउंस कर सकते हैं उसे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी शॉर्ट हैंड को पढ़ना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल लिखना है, फिर उसके बाद उसी शॉर्ट हैंड को पहले लिख लेना है, फिर उसके बाद उसको पढ़ना है। इसी तरह आपने कम से कम 10 टाइम करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस के साथ आप जब रीड करेंगे तो आपकी शॉर्ट हैंड ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और एक ये भी तरीका है, जो शॉर्ट हैंड आप लिखें उसकी टाइपिंग भी करें। उससे ये होता है, क्योंकि टाइपिंग का भी एक टेस्ट होता है जिसको क्लियर करना होता है, जिसमें आपकी 50 प्लस स्पीड चाहिए होती है। तो वही आप जो शॉर्ट हैंड को जो आप रीड कर रहे हो, उसको आपको 2 या 3 मिनट्स का टाइम देकर उसको आपको टाइप भी करना है। क्योंकि शॉर्ट हैंड का जैसे टेस्ट होता है, उसी तरह हमारा टाइपिंग का भी टेस्ट होता है। जिन दोनों में टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब शॉर्ट हैंड का सिर्फ टेस्ट क्लियर करना नहीं होता, आपको टाइपिंग का भी टेस्ट क्लियर करना होता है। इसलिए आपको अपनी ही लिखी हुई शॉर्ट हैंड को रीड भी करना है और अपनी ही लिखी हुई शॉर्ट हैंड को आपने टाइप भी करना है। हो सके तो 10 टाइम, वरना उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी हो, आपकी स्ट्रोक अच्छे हो, आपके स्ट्रोक में ग्रिप आए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
चलिए हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, पिगमेंट शॉर्ट एंड अल्फ़ाबेटिक। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे जो शॉर्ट है ना, स्टेनो है, वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक आपके 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वॉवल्स एंड 4 डिप्थंग, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी शॉर्ट हैंड क्या है। शॉर्ट हैंड इज़ द लैंग्वेज ऑफ साउंड। ये एक साउंड की लैंग्वेज है, यानी एक आवाज़ की लैंग्वेज है, जिसमें आपको साउंड को रिकॉग्नाइज करके आपको उसके मुताबिक अपनी आउटलाइन बनानी है। जब आप किसी के साउंड को सुनते हैं तो आप माइंड में उसको ऑपरेट करते हैं और फिर प्रैक्टिकली आप कॉपी पे या बुक पे उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शॉर्ट हैंड एक साउंड लैंग्वेज है, एक फोनेटिक लैंग्वेज है, फोनिक लैंग्वेज है। सही है। तो ये साउंड लैंग्वेज है। स्टेनो को सीखने के लिए आपके पास 24 कॉन्सोनेंट, 12 वॉवल्स एंड 4 डिप्थंग होते हैं। सही है। और इन सब के अलग अलग साउंड्स होते हैं। वॉवल्स की अलग साउंड्स हैं। आप देखेंगे कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले हम इस चैप्टर में 6 कॉन्सोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं हमारी शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स। उसके लिए हमें चाहिए हमारी ये न्यू इरा। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो यू मस्ट टेक दिस बुक एट होम, और उसके लिए आपको ये बुक लेनी पड़ेगी अगर आप सीरियस और आप सीखना चाहते हैं। इस बुक में क्या बोला गया है कि इसमें सबसे पहले तो आपको बता दूँ, शॉर्ट हैंड एक साउंड लैंग्वेज है। इट्स अ साउंड लैंग्वेज। शॉर्ट हैंड एक साउंड लैंग्वेज है, यानी एक हम आवाज़ को सुन के उसकी आउटलाइन बनाते हैं। अगर मुझे किसी की आउटलाइन बनानी है या किसी भी वर्ड को लिखना है तो मैं उसकी वॉइस को देखते हुए, रूल को रिमाइंड करते हुए मैं उस आउटलाइन को ड्रॉ करूँगी। क्योंकि बेसिक है तो मैं आपको कोई हाई बातें नहीं बताने वाली, ताकि आप लोग डरे ना, आराम से पुरसुकून रहें। सबसे पहले तो शॉर्ट हैंड को सीखने के लिए हमें 24 कॉन्सोनेंट, 12 वॉवल्स और 4 डिप्थंग की ज़रूरत पड़ती है। ये इधर लिखा हुआ इंग्लिश में। ओके। द शॉर्ट हैंड साइंस प्रोवाइडिंग फॉर ईच ऑफ दीज साउंड, ये हमें ये वॉइस साउंड देता है। द फर्स्ट 6 हम इस आज के टॉपिक में पहले 6 कॉन्सोनेंट को डिस्कस करेंगे, जो कि स्ट्रेट स्ट्रोक होंगे, जो कि डाउन डायरेक्शन में लिखे जाएंगे। उनकी डिग्रीज क्या होंगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए आपको इस सीरीज़ को आगे मज़ीद देखना होगा। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अब हमारे पास लेटर्स हैं पी भी डाउन डायरेक्शन में है। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट है। पी भी डाउन डायरेक्शन में, कोई कर्व नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ये इसके लेटर्स हैं, ये इसके स्ट्रोक्स हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। ये लेटर्स हैं, ये स्ट्रोक है। पी की जो आउटलाइन होगी ये लाइट होगी, जबकि बी की आउटलाइन डार्क होगी। डायरेक्शन सेम होगी मगर लाइट और डार्क का कॉम्प्लेक्शन होगा। एक लाइट है और बी हमारा डार्क होगा। इसी तरह टी हमारा लाइट होगा और डी हमारा डार्क होगा। जो शॉर्ट हैंड है ये लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है। कुछ स्ट्रोक लाइट होती हैं, कुछ स्ट्रोक डार्क होती हैं। जो डार्क होती हैं वो हैवी पड़ी जाती हैं, जो लाइट स्ट्रोक्स होती हैं वो लाइट पड़ी जाती हैं, यानी हल्की पड़ी जाती हैं। इसी तरह पी है, लाइट पी है, डार्क पी है, बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन है। टी लाइट है, डी डार्क है, जे लाइट है, जे डार्क है। डायरेक्शन इनकी देख लें आप। डायरेक्शन ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रोक है। डायरेक्शन ये हमारा 45 डिग्री का है। आप शॉर्ट हैंड में डायरेक्शन के साथ साथ आप डिग्री भी याद कर सकते हैं, डिग्री के भी लिहाज से कर सकते हैं। ये हमारा 45 का है, ये भी 45 डिग्री का हो गया। ये हमारा टी का है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये 90 डिग्री का होता है। हमेशा स्ट्रेट जो होता है एंगल वो 90 का होता है। ये भी हमारा 90 डिग्री का है। ये हमारा 30 डिग्री का है। ओके, ये जो डायरेक्शन हमारी है ये भी डाउन डायरेक्शन में जा रही है, ये भी 30 डिग्री की हो गई। और हमारी जो जे है, ये डार्क जे है, ये भी हमारी 30 डिग्री की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो स्ट्रोक ड्रॉ करते हैं, जो हम स्ट्रोक लिखते हैं
वो कैसे होते हैं। स्ट्रोक्स हमारे दो तरह के होते हैं, कुछ लाइट होते हैं जो लाइट पढ़े जाते हैं, और कुछ डार्क होते हैं जो डार्क पढ़े जाते हैं। कुछ लाइट होते हैं स्ट्रोक और कुछ डार्क होते हैं, जैसे कि हमने पी किया, ओके, और हमने साथ बी भी किया। अब पी का जो स्ट्रोक है वो लाइट है और उसकी डायरेक्शन के डाउन डायरेक्शन है। इसी तरह बी का स्ट्रोक है, ये डार्क है, इसको दबा के लिखेंगे और ये इसकी डायरेक्शन भी हमारी नीचे की तरफ होगी। आपने डायरेक्शन देखना है, और ये 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है। अब हम टी करते हैं। टी एक लाइट है, इसकी डायरेक्शन भी डाउन डायरेक्शन है और ये 90 डिग्री का है। इसी तरह हम डी करेंगे। डी डार्क है, ठीक है, डार्क है, ऑन द लाइन है, डार्क है और इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है और ये भी हमारा 90 का है, ओके। अगर हम चे की बात करें और जे की बात करें, जे हमारा ये है, ये भी हमारा 30 डिग्री का है, और जे हमारा डार्क है, ये भी हमारा 30 डिग्री का है, ओके। तो आज के हमने टॉपिक में क्या क्या कवर किया। हमने सबसे पहले शॉर्ट हैंड क्या है, एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, ये एक आवाज़ों की लैंग्वेज है, वॉइस लैंग्वेज है, यानी इसमें हम वॉइस को सुन के हम स्ट्रोक की आउटलाइन बनाते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि जो शॉर्ट हैंड है, जो स्टेनो वर्क होता है वो 3 चीज़ों पे है। हमारी 3 थिंग्स हैं। फर्स्ट हमारे 24 कॉन्सोनेंट, 12 हमारे वॉवल्स, थर्ड हमारे हैं 4 डिप्थंग हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉन्सोनेंट्स, 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े, जिसमें हमने पी, बी, टी, डी, जे पढ़े। पी का हमने कहा स्ट्रोक्स 2 तरह के होते हैं, कुछ लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं। जो लाइट होते हैं वो हल्के पढ़े जाते हैं, जो डार्क होते हैं वो हैवी होते हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा जो हमारा, हमने पी क्या है, अल्फ़ाबेट है, पी, बी, टी, डी, जे, ठीक है, पी, बी, टी, डी, जे अल्फ़ाबेट्स हैं और ये इनकी स्ट्रोक्स हैं, जो कि जिनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, ओके। डाउन डायरेक्शन इनकी है, ये 45। अगर आपको डायरेक्शन याद नहीं आती, आप इनके डिग्री के लिहाज भी लिख सकते हैं, जिनके एंगल्स अच्छे हैं। ये 90 जो पी का है 45 डिग्री का, हमारा बी जो है वो भी 45, टी है 90 डिग्री का, डी है वो भी 90 डिग्री का, और हमारा जो चे है वो भी हमारा 30 डिग्री का है। इसी तरह हमारा जे है। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वॉवल्स थोड़े से टफ़ हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, बट इम्पॉसिबल नहीं है। इसमें 12 वॉवल्स हैं, ओके, इसमें 12 वॉवल्स हैं। हम ज़रा आपको बताते हैं वॉवल्स की प्लेसिंग कैसे होती है। ट्वेल्व हमारे वॉवल्स हैं, ओके। 6 लॉन्ग वॉवल्स हैं, 6 शॉर्ट वॉवल्स हैं। जो लॉन्ग वॉवल्स होते हैं वो डार्क लिखे जाते हैं, जो डॉट और डैश पे डिवाइड हैं। इसी तरह शॉर्ट वॉवल्स भी लाइट लिखे जाते हैं, लाइट डॉट और लाइट डैश पे डिपेंड करते हैं। जो आज हम वॉवल्स करने वाले हैं वो है सेकंड प्लेस के वॉवल्स, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट प्लेस की बात करते हैं। फर्स्ट प्लेस कौन सी होती है, सेकंड प्लेस कौन सी होती है, एंड एज वेल थर्ड प्लेस कौन सी होती है। फर्स्ट प्लेस होती है जो लाइन से ऊपर लिखी जाए। अब मैंने ये क्या लिखा है, मेरे फर्स्ट प्लेस पे लिखा है। जो लाइन के ऑन द लाइन होगा वो सेकंड प्लेस होगा। जो थ्रू द लाइन जाए, जो लाइन को काट रहा हो, एक दूसरे को लाइन से कटिंग करके नीचे जा रहा हो, उसको हम कहते हैं थ्रू द लाइन, यानी थर्ड प्लेस वॉवल। थर्ड प्लेस वॉवल। फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, यानी लाइन से ऊपर। सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, जो लाइन को काटे ना बल्कि लाइन के ऊपर बने। और थर्ड प्लेस वॉवल वो वॉवल्स होते हैं जो कि लाइन को काटते हुए नीचे को जाएं, तो इसको हम कहते हैं थर्ड प्लेस वॉवल। अब हम बात करते हैं सेकंड प्लेस की, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सिलेबस बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे। बुक में ये सेकंड प्लेस वॉवल है, ए का वॉवल है,
जो कि डार्क लिखा जाएगा, यानी ये लॉन्ग वॉवल है। जो लॉन्ग वॉवल होते हैं वो हमेशा डार्क लिखे जाते हैं, जबकि लाइट वॉवल हमेशा लाइट लिखे जाते हैं, यानी लाइट डैश लाइट डॉट।